शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर सबसे बड़ा हमला। लोग 60 उम्र का हो जाए, करे बाबा सटिया गया है। साधु संतों ने खोला शंकराचार्य के खिलाफ मोर्चा। हमारे जगत गुरु जी 90 साल के हो गए हैं, तो वो सटिया नहीं गए, नभिया गए हैं। फिर गए साईं पर हमला करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद। आप इस बात के ऊपर साईं भक्त भी बात नजरअंदाज करें। साधु संतों ने उठाए शंकराचार्य के ज्ञान पर सवाल। जगत गुरु जी की इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे, जगत गुरु जी की इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे। साईं, शंकराचार्य और संग्राम। क्या साईं से हार गए शंकराचार्य? आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। तो सवाल यही है, क्या साईं के सामने आखिरकार शंकराचार्य घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं? और यह सवाल इसलिए क्योंकि साधु संतों ने ही अब शंकराचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे संतों के दल ने न सिर्फ स्वरूपानंद सरस्वती पर सबसे बड़ा हमला किया, बल्कि यह भी कहा कि साईं को लेकर शंकराचार्य सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। शिरडी साईं की पूजा को सनातन परंपरा के खिलाफ बताकर मोर्चा खोलने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर हिंदू धर्म के साधु संतों ने ही सवाल उठा दिए हैं। शिरडी साईं की पूजा को सनातन परंपरा के खिलाफ बताकर मोर्चा खोलने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर हिंदू धर्म के साधु संतों ने ही सवाल उठा दिए हैं। जगत गुरु जी की इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे। जगत गुरु जी देखिए, लोग हमारे यहाँ 60 में कहते हैं सटिया गया। लोग 60 उम्र का हो जाए, करे बाबा सटिया गया है। कहते हैं कि नहीं कहते? हमारे जगत गुरु जी 90 साल के हो गए हैं, तो वो सटिया नहीं गए, नभिया गए हैं। इसलिए आप इस बात के ऊपर साईं भक्त भी बात नजरअंदाज करें। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी साईं की पूजा का विरोध किया था, जिसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति के प्रतिनिधि दल ने शिरडी साईं मंदिर का दौरा किया। इस प्रतिनिधि दल ने साईं की पूजन पद्धति को देखा, आरती देखी, पास के दूसरे मंदिरों का दर्शन किया और ऐलान किया कि शंकराचार्य भ्रम फैला रहे हैं। जगत गुरु स्वरूपानंद जी ने जो भी कहा वो तथ्यहीन बात कही है, निराधार बात कही है, समाज को तोड़ने की बात कही है, समाज को गुमराह करने की बात कही है, एक कट्टर पंथ की बात कही है। और ऐसे सर्वोच्च पद पे होते हुए ऐसे जगत गुरु जी को इस तरह का भ्रामक प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी साईं की पूजा के विरोध में जो तर्क दिए थे, उन सभी तर्कों का इस प्रतिनिधि दल ने खंडन किया है। शंकराचार्य की मुख्य आपत्तियां ये थी कि भगवान, अवतार, गुरु के अलावा किसी की पूजा गलत है। साईं मुसलमान थे, हिंदू उनकी पूजा क्यों करें? और साईं मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों? शंकराचार्य ने सवाल उठाते हुए दावा किया था कि वे सनातन परंपरा के रक्षक हैं, लिहाजा हिंदू धर्म की चिंता करना उनका काम है। जगत गुरु जी 10 नाम परंपरा के जगत गुरु हैं, पूरे वैदिक संप्रदाय के और अन्यत्र संप्रदायों के जगत गुरु नहीं है। अब उनके यहाँ मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं, जर्मन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, यूरोपियन आते हैं, अमेरिकन आते हैं। इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और ये और अच्छी बात है। हरिद्वार से शिरडी पहुंचे संतों के इस प्रतिनिधि दल पर अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति के पदाधिकारियों के अलावा कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम भी शामिल थे। उन्होंने भी दावा किया कि साईं मंदिर की पूजा पद्धति सनातन परंपरा के खिलाफ नहीं है। बाबा की आरती, बाबा का भोग, बाबा की स्तुति सनातन परंपरा के विपरीत है, ऐसा हमें नहीं लगा और हम इस निर्णय पे, निष्कर्ष पे पहुंचे हैं सभी संतों से विचार विमर्श करने के उपरांत कि बाबा का जो ये धाम है, शिरडी साईं धाम है, शिरडी साईं मंदिर है, यह पूर्णतः सनातन पद्धति का अंग है।
हालांकि शिरडी साईं के खिलाफ शंकराचार्य के आरोपों की पड़ताल करने संतों का जो प्रतिनिधि दल शिरडी पहुंचा था, उसने ये माना कि सनातन परंपरा में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती शंभु दल परंपरा के धर्माचार्य हैं और प्रतिनिधि दल के संत राम दल परंपरा के संत हैं। संतों के इस प्रतिनिधि दल ने शिरडी साईं की पूजा को तो हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ये सवाल उठा सकते हैं कि शिरडी गया संतों का प्रतिनिधि दल उनके मत और परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लिहाजा उन्हें साईं की पूजा का समर्थन या विरोध करने से शंकराचार्य के रुख पर असर नहीं पड़ने वाला। हरीश डिमोटे, शिरडी, न्यूज़ 24। अब जबकि संत समाज ही साईं के मंदिर शिरडी पर उनकी पूजा पद्धति पर बटा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या शंकराचार्य को अब इस मुद्दे को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए हार मानकर? पंडित अजय गौतम हमारे साथ हैं, शंकराचार्य के प्रवक्ता हैं, और कर्नल जेपी सिंह हमारे साथ हैं जो कि साईं भक्त हैं। आप दोनों का स्वागत है। पंडित जी, अजय गौतम जी, क्या वाकई अब आपको नहीं लगता है कि अब संत समाज ही ऐसा बटा हुआ दिख रहा है? जो लोग वहां गए हैं वो खुद कह रहे हैं कि सनातन धर्म से कोई अलग नहीं है साईं की पूजा, तो मान लीजिए अब खत्म कर दीजिए। सीधा सा प्रश्न है, जिसको आप संतों का प्रतिनिधि मंडल कह रहे हैं, उनकी मान्यता क्या है? वो लोग कौन है ये डिसाइड करने वाले? कौन, किसने उनको ऑथोराइज किया है? सिर्फ हमारे जो सनातन परंपरा है उसके अंदर एक ही पीठ है जो कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो मान्य है, वो है हमारे धर्म सम्राट की पीठ, शंकराचार्य की पीठ, दशनामी अखाड़ों की पीठ। ये कौन से संतों की बात कर रहे हैं आप? इन संतों को मान्यता देने वाले कौन है? कल को मैं भी किसी एक गांव के अंदर एक जमीन बना के अपना मठ बना लूं और उसमें अपने आप को पीठाधीश्वर कहने लग जाऊं, तो मेरी क्या मान्यता हो जाएगी? आप मुझे बताइए इन लोगों की मान्यता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है? शंकराचार्य जी ने जो कहा वो 2500 साल पीठ की चली आई मान्यता है, जिसको संविधान भी मानता है, जिसको कस्टमरी लॉ के रूप में भी माना जाता है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जिस प्रतिनिधि मंडल की आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूं कि उनका औचित्य क्या है और उनकी अथॉन्टिसिटी क्या है? किसी भी तो आप भी ले जाइए कल को 6 लोग जाकर उनको संत के कपड़े बना दीजिए, कुछ कर दीजिए अपने आप। ये सारे स्वयंभू हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे स्वयंभू हैं। ऐसा तो नहीं है मान्यता मिली हो। अजय गौतम जी, ऐसा तो नहीं है कि जो भी शंकराचार्य के सुर में सुर मिलाएगा वो सही है और जो उसके खिलाफ बोलेगा वो इसका मतलब उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई उसका औचित्य ही नहीं है। मानक जी, शंकराचार्य जी जो है ना, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो 2500 साल से चला आ रहा है, एक गरिमा में पद है और उस पद पर जो बैठता है उसको भगवान की संज्ञा दी जाती है। इसलिए जो व्यक्ति वो बात को कहते हैं, उस बात के पीछे वेद है, तर्क है, सिद्धांत है, हमारे जो सनातन। अच्छा, अगर तथ्यों पर जाए तो आप तथ्यों पे तो कितनी बार का बहस कर लीजिए, वो वहां पर जाके कह रहे जी हम चेक कर आए कि आपको सरकार ने मनोनीत किया है। कौन है आप? मेरा तो सीधा सा सवाल है जो प्रतिनिधि मंडल गया कि आप है कौन? सिर्फ आप अपनी आइडेंटिटी बताइए कि आप हम ये। कल को मैं भी चला जाऊं, मैंने तो 12 साल को धर्म को लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ा, यूजीसी के चलाए हुए प्रोग्राम में, लेकिन मैं तो अपने आप को नहीं कहता कि मैं धर्माचार्य हूं। क्या अपने आप को स्वयंभू बना के घोषित कर लेना और जाके इनकी क्या ये जो रिपोर्ट देंगे सरकार मानेगी? नहीं, लेकिन अजय कोर्ट में मान्य होगी। अजय गौतम जी, सवाल ये है कि आस्था का विषय कोर्ट ना तय करेगी और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कौन तय करता है? ये शंकराचार्य या आप लोग नहीं तय करेंगे? हम ये कह रहे हैं शंकराचार्य जी की जो पीठ है, 2500 साल से परंपरा जो चली आ रही है, वो ही पीठ, चारों पीठ मिलकर। आप मानते हैं कर्नल साहब, आपको लगता है कि शंकराचार्य ही तय करेंगे कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये आस्था का विषय है, हर एक इंडिविजुअल अपनी आस्था खुद बनाएगा, खुद अपना धर्म निश्चय करेगा, खुद अपना गुरु बनाएगा, खुद अपना इष्ट देव बनाएगा। इसमें कोई शंकराचार्य किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। हाँ, और आप इसको अपनी जीत मानते हैं कि कुछ संत और कुछ साधु वहां पर गए हैं और उन्होंने कहा है कि भैया ये पूजा पद्धति बिल्कुल सनातन धर्म हिंदुओं के हिसाब से है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा है कि वहां पर पूरी दुनिया के देश के लोग आ रहे हैं, सब श्रद्धा के लोग आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, पारसी भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं और जैन भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं वहां पर, हिंदू भी आ रहे हैं, अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से अगर बोला जाए, जैसे कि ये शास्त्रों की दुहाई देते हैं शंकराचार्य जी, खुद शास्त्र के बारे में नहीं जानते। मैं अगर उनसे पूछता हूं, मेरा जवाब दें कि वो अगर साधु संतों के अगर वो गुरु हैं
हैं, अगर उन्हीं के धर्म चलता है तो क्या 50 लाख से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में साधु हैं। भागवत महापुराण में साधुओं की आचार संहिता दे रखी है कि वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे भीख मांगेंगे, कैसे सोएंगे। क्या ये जवाब दे सकते हैं? मैंने अपने लेटर में लिख के दिया हुआ है, इसको ये ले जाएं और मुझे बाद में लिख करके जवाब दे दें। उसमें लिखा, सारे जवाब आपको यही दे देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि साधु, मैं आपको सारे जवाब यही दे देता हूँ। आप बताइए, जो आप कह रहे हैं भीख मांगना, वो आप अपने शब्द को सुधारिए कर्नल साहब, वरिष्ठ व्यक्ति आप। भीख मांगना नहीं होता, भिक्षा और भीख में फर्क होता है। ऐसा है कि भिक्षा नहीं, भिक्षा के अंदर धर्म है, आस्था है, अपने आप को वो माना गया। और जो भीख मांगना है, कम से कम अपने शब्दों का चयन तो भिक्षा ले लीजिए, वो हो सकता है, मतलब वो आपके उसके लिटरेचर के हिसाब से वर्ड गलत हो। आचार संहिता है कर्नल साहब, आपके हिसाब से ये जो साधु संत हैं, खासतौर से शंकराचार्य और जो बाकी जिनकी अजय गौतम जी बात कर रहे हैं, ये आचार संहिता का पालन नहीं करते। क्या क्या करना, क्या क्या होता है उस आचार संहिता? हिसाब से तो यह है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सीनियर संत हैं, और जिनका दर्जा मेरे हिसाब से तो गुणातीत से कम नहीं हो सकता। वो गुणों से ऊपर होना चाहिए। वो सुखदेव जी महाराज की तरह होना चाहिए कि उनमें पत्थर पड़ते जा रहे हैं और नंगे चले जा रहे हैं और उनको कोई होश ही नहीं। कैसे आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं? ऐसे कि जैसे कि अगर आप उनसे शंकराचार्य से अगर क्वेश्चन करोगे और उनको पसंद नहीं आया तो आप में थप्पड़ दे देंगे। वो उन्होंने ये तो किया उन्होंने। तो आप बताइए, थप्पड़ की बात नहीं है। मोदी के सवाल पे रिपोर्टर को थप्पड़ लगा दिया। आप एक बताइए, हिंसा कर महाराज शंकराचार्य जी से बात करना, उनके सामने खड़े होने की भी आचार संहिता है। कर्नल साहब पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अजय जी, अरे अजय जी, अरे जनता को मत सिखाइए। अरे अजय जी, जनता को मत सिखाइए। जनता को नहीं सिखा रहा। अरे अजय जी, कहता रहो, पढ़िए आप। अरे पंडित जी, अरे अजय जी, बहुत बढ़िया। अजय जी, अजय नहीं, देवरा बाबा, बिल्कुल देवरा बाबा अपने पैर से लोगों के सर पे पैर आशीर्वाद दिया करते थे, तो और उसके ऊपर बकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग गए। ज्ञानी जेल सिंह। अरे अजय जी, शंकराचार्य को भगवान मत बनाइए। एक सेकंड अजय जी, अरे अजय जी, पैर पगड़ी के ऊपर सुनिए ना साहब, शंकराचार्य की गलती पर पर्दा डालने के लिए उनके सर के ऊपर पैर रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो बहुत से लोग नाराज हो गए कि ये देखिए हमारे तो धर्म के ऊपर ये किया। अजय गौतम तो कोर्ट ने कहा कि उनके आपके पास जवाब ही नहीं है उनके सवाल का। कौन जवाब? आपके पास जवाब ही नहीं है। आप एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य को। अरे बताइए, क्यों हाथ चलाया? उन्होंने हाथ क्यों उठाया? हाथ उठाया? आप हिंसा करने वाला शंकराचार्य, आप उनके मुंह में मुंह डाल के बात करेंगे क्या? हिंसा करने वाला शंकराचार्य मुंह डाल के बात करेंगे क्या? आचार्य जी ये बुजुर्ग है, एक प्रिकॉशन से आप इतनी दूर से बात करिए। मैं यहाँ बैठा हूँ इतनी दूर में, मैं आपके कान में घुस के बात करूंगा? नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है। अगर उसको हाथ से धकेल दिया उधर करके, धकेल नहीं दिया, अगर उसको हाथ से धकेल दिया, आपने चुनी, आपने पास जवाब ही सुनी थी। आपके पास जवाब नहीं है। आप शब्दों को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं और एक्सपोज जो कर्नल साहब कह रहे हैं कि आचार संहिता का पालन ये होता है कि उसमें हिंसा का इस्तेमाल शंकराचार्य को किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। गुस्सा इस तरह आप भी तो ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब थप्पड़ मार दिया। ऐसे नहीं किया, बहुत जोर से ऐसे करके मारा था। वो आपको आवाज सुनाई दी थी? नहीं, आवाज नहीं, चलवाइए। फोटो देखा था। मैं दिखा दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद दिखा दूंगा। चलवाइए अगर एक छोटा सा, आई है तो। ठीक है।